आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन में। और आज की वीडियो में हम जल के गुण के बारे में जानेंगे। जल भराव क्या होता है उसको जानेंगे। जल भराव के क्या नुकसान हैं उसके बारे में जानेंगे। उत्सर्जन अनुपात को जानेंगे। जुताई के प्रकार को जानेंगे गहराई के अनुसार। वाटर साइड को जानेंगे, वाटर साइड कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनकी क्षेत्र क्षमता होती है, उसके अनुसार इनको बांटा गया है, वो कितने प्रकार के हैं, उन वाटर साइड के बारे में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आप तक समय से पहुंच जाए। तो देर न करते हुए आइए जानते हैं पानी के गुण के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट 0 डिग्री सेल्सियस पर 580 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ऊष्मायन सब्लिमेशन की ऊष्मा है 680 कैलोरी प्रति ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस पर 680 कैलोरी ग्राम ऊष्मायन की ऊष्मा होती है। संलयन फ्यूज़न की ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का उच्चतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। पानी का उच्च घनत्व कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी जमने पर फैलता है आयतन से 9% तक। पानी का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक है -80। पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, जो तरल अमोनिया 1.03 कैलोरी प्रति ग्राम को छोड़कर किसी भी ज्ञात पदार्थ का उच्चतम विशिष्ट ऊष्मा है। आइए अब जानते हैं जल भराव। वाटर लॉगिंग क्या है? ऐसी स्थिति जहां मृदाओं के बृहद एवं सूक्ष्म दोनों छिद्र स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से पानी से भर जाते हैं, वह स्थिति वाटर लॉगिंग या जल भराव कहलाती है। यहाँ पर सीधा सा मतलब ये है कि जल भराव वह स्थिति होती है जहाँ पर मृदा जल के द्वारा पूर्ण रूप से संतृप्त हो जाती है। कहने का मतलब है ना तो पानी भूमि से नीचे जाता है, ऐसी स्थिति में जल भराव की समस्या होती है। ये फसलों के लिए क्या क्या नुकसान करती है उसके बारे में जानते हैं। जल भराव के नुकसान। ODR ऑक्सीजन विसरण दर को कम करता है। मृदा के अंदर जो ऑक्सीजन जानी चाहिए वह ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं हो पाता। रिडक्शन पोटेंशियल को कम करता है। अच्छी वायवीय वेल एरेटेड मृदाओं का रेडक्स पोटेंशियल 400 से 700 मिलीवोल्ट होता है, जबकि जलमग्न मृदा वाटर लॉग्ड का रेडक्स पोटेंशियल -250 से -300 मिलीवोल्ट होता है। जलमग्न मृदाओं में विनाइट्रीकरण डीनाइट्रिफिकेशन नुकसान ज़्यादा होता है। जलमग्न मृदाओं में विनाइट्रीकरण के द्वारा नाइट्रोजन का नुकसान हो जाता है। साथ ही जल भराव के द्वारा जलमग्न धान के खेत में सल्फेट SO4 अपघटित होकर सल्फाइड SO2 में बदल जाता है, जो बाद में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S में बदल जाता है। इसलिए H2S की विषाक्तता के कारण धान में अकोची नामक व्याधि का कारण बनता है। धान के खेत में जब जलमग्न खेत हो जाता है तो उसमें सल्फेट अपघटित होकर सल्फाइड में बदलता है और सल्फाइड बाद में अपघटित होकर हाइड्रोजन सल्फाइड में बदल जाता है, जिसके कारण धान का एक प्रमुख रोग या व्याधि कह सकते हो, अकोची रोग उसमें लग जाता है। अब बात करते हैं सिंचाई शेड्यूल के दृष्टिकोण। उत्सर्जन अनुपात ट्रांसपिरेशन रेशियो दृष्टिकोण। उच्च पदार्थ की इकाई मात्रा का उत्पादन करने के लिए एक फसल द्वारा उत्सर्जन में चाही गई पानी की मात्रा उत्सर्जन अनुपात कहलाता है। इसे निरपेक्ष दृष्टिकोण एब्सोल्यूट अप्रोच के रूप में जाना जाता है। नंबर 2, मृदा नमी में कमी सोयल मॉइस्चर डिफिसिट दृष्टिकोण। मक्का और गेहूं के लिए उपलब्ध मृदा नमी में 25% नमी होने पर
सिंचाई करनी चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि मक्के के खेत और गेहूं के खेत में जब नमी 25% रह जाए तब सिंचाई कर देनी चाहिए, जबकि दलहनी एवं सूखा प्रतिरोधी फसलों के लिए उपलब्ध मृदा नमी में 50% की कमी पर सिंचाई करनी चाहिए। यहाँ पर यह बताया गया है कि मक्का और गेहूं के खेत में जब 25% जल की कमी हो जाए या भूमि में 25% मॉइस्चर कम हो जाए तब सिंचाई कर देनी चाहिए। साथ में जो दलहनी फसलें हैं या सूखा प्रतिरोधी फसलें हैं उनमें भूमि में लगभग 50% जब लगे कि नमी कम हो गई है तब हमको सिंचाई देनी है। इसीलिए जो दलहनी फसलें होती हैं या सूखा रोधी फसलें होती हैं उनमें कम सिंचाई देने की आवश्यकता होती है। नंबर 3, जलवायु क्लाइमेटोलॉजिकली दृष्टि से IW/CPE दृष्टिकोण। IW/CEP क्या होता है? IW का मतलब है इरिगेशन वाटर, CPE का मतलब है कम्युलेटिव पेन एवोपोरेशन। ये मृदा नमी सूचकांक दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। IW/CPE का अनुपात मृदा नमी के तनाव सूचकांक के रूप में कार्य करता है। कम IW/CPE का अनुपात होने पर अधिक तनाव होगा। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है लेकिन व्यवहारिक उपयोगिता नहीं है। नंबर 4, क्रांतिक अवस्था दृष्टिकोण, क्रिटिकल स्टेज अप्रोच। कुछ फसलों की कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिन अवस्थाओं पर अगर हम सिंचाई नहीं करते तब फसल की उपज में भारी गिरावट होती है। तो उन दशाओं को, उन अवस्थाओं को क्रांतिक अवस्था कहते हैं। विकास की अवस्था जब पौधे पानी की कमी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं और कमी के सुधार के लिए उसमें अधिक संवेदनशील होते हैं, उस अवस्था को महत्वपूर्ण या नाजुक या क्रांतिक अवस्था कहा जाता है। आइए जानते हैं फसल और महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था, साथ में IW/CPE रेशियो कितना होता है। धान की क्रांतिक अवस्थाओं की बात करें तो बूटिंग स्टेज, पैनिकल प्रारंभिक अवस्था व पुष्पन अवस्था। पैनिकल का मतलब है यहाँ पर जब धान के खेत में बाली आना शुरू हो जाती है जिस पर ग्रेन लगते हैं, उसकी प्रारंभिक अवस्था पर सिंचाई देना जरूरी है। साथ में जब फूल की अवस्था आ जाती है, फ्लावर स्टेज होती है, तब उसको सिंचाई देना आवश्यक होती है। और इसका IW/CPE रेशियो 1.2 हाईएस्ट होता है। गेहूं की क्रांतिक अवस्थाओं की बात करूं तो CRI अवस्था, टिलरिंग अवस्था, ज्वाइंटिंग अवस्था, पुष्पन अवस्था, दूधिया अवस्था, डफ स्टेज। और इसका IW/CPE रेशियो 0.9 होता है। और गेहूं की जो अवस्थाएं हैं वह BL भारद्वाज ने दी हैं। मक्का की बात करें, मेज, इसमें टेसलिंग और सिल्किंग अवस्था। टेसलिंग का मतलब है जब मक्के का ऊपरी भाग निकलने वाला होता है उसको टेसलिंग या नर भाग कहते हैं। सिल्किंग अवस्था, उस समय सिंचाई देना जरूरी होता है। और सिल्किंग अवस्था वह होती है यहाँ पर फीमेल भाग का निकलना होता है। जो हम रेशेनुमा संरचना भुट्टे में देखते हैं उस समय ये सिंचाई देना आवश्यक होता है। और इसका IW/CPE रेशियो भी 0.9 होता है। कपास, फूल आते समय, वॉल बनते समय, इसका IW/CPE रेशियो 0.7 होता है। चना व दलहनी फसलें फूल आने से पहले एवं फली बनते समय, और इनका IW/CPE रेशियो 0.6 होता है। मूंगफली की बात करें तो फूल आते समय, सुइयाँ पैगिंग बनते समय और फली भरते समय, और इनका IW/CPE रेशियो 0.6 होता है। अरहर की बात करें, फूल आने से पहले, फली बनते समय, इसका भी IW/CPE रेशियो 0.6 होता है। कुसुम की बात करूं तो फूल आते समय, और इसका IW/CPE रेशियो 0.4 लोएस्ट होता है, सबसे कम होता है इसका। आइए अब बात करते हैं प्रमुख फसलों की प्रतिशत सिंचित क्षेत्र एवं पानी की आवश्यकता, उनकी जलमांग कितनी होती है इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर फसलें दी गई हैं, सिंचित क्षेत्र प्रतिशत में बताया गया है, और यहाँ जलमांग मिलीमीटर में दी गई है, MM में दी गई है।
गन्ना, इसका सिंचित क्षेत्र 95% है और इसकी जल मांग 1500 से 2500 mm होती है। गेहूँ 85% सिंचित क्षेत्र, साथ में इसकी जल मांग 650 से 800 मिलीमीटर होती है। धान 50% सिंचित क्षेत्र, साथ में इसकी जल मांग 1500 होती है। तिलहन फसलें 25% सिंचित क्षेत्र, साथ में 500 से 700 मिलीमीटर जल मांग होती है। दलहन फसल की बात करें तो 10% सिंचित क्षेत्र और जल मांग 450 से 700 मिलीमीटर होती है। सिंचाई जल का मापन किस तरीके से किया जाता है? 1 क्यूसेक बराबर होता है 28.3 लीटर जल। 1 क्यूमेक बराबर 1000 लीटर या 10 की पावर 3 लीटर। 1 हेक्टेयर मिलीमीटर बराबर 10,000 लीटर या 10 की पावर 4 लीटर जल। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर 1 लाख लीटर या 10 की पावर 5 लीटर जल। 1 हेक्टेयर मीटर बराबर 1 करोड़ लीटर या 10 की पावर 7 लीटर या 10,000 क्यूब मीटर। आइए जानते हैं पानी की ऊंचाई का मापन। एक वायुमंडलीय भार बराबर 1036 सेंटीमीटर पानी। एक बार बराबर कितना? 1023 सेंटीमीटर पानी। रूपांतरण की इकाइयाँ: 1 एकड़ बराबर 0.405 हेक्टेयर, साथ ही 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़। जुताई 3 प्रकार से वर्गीकृत है। क्रीडा हैदराबाद 1985 के अनुसार यहाँ जुताई का प्रकार दिया गया है और यहाँ गहराई सेंटीमीटर में। उथली स्लो 5 से 6 सेंटीमीटर की जुताई को बोलेंगे। मध्यम मीडियम 15 से 20 सेंटीमीटर की जुताई। गहरी डीप 25 से 30 सेंटीमीटर की जुताई को डीप या गहरी जुताई कहा जाता है। आइए जानते हैं वाटर शेड के बारे में। ये भूमि की एक प्राकृतिक जियो हाइड्रोलॉजिकल इकाई है जहाँ पर वर्षा जल इकट्ठा किया जाता है एवं इसके अपवाह का निकास एक समान लेआउट के माध्यम से क्षेत्र के किसी नदी या अन्य जल निकाय से बाहर किया जाता है। वाटर शेड का वर्गीकरण यहाँ उसका प्रकार दिया गया है और यहाँ क्षेत्रफल हेक्टेयर में दिया गया है। माइक्रो वाटर शेड 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र। उप मैक्रो वाटर शेड 10,000 से 50,000 हेक्टेयर के बीच का क्षेत्र। मिनी वाटर शेड 1,000 से 10,000 हेक्टेयर। माइक्रो वाटर शेड 100 से 1,000 हेक्टेयर। मिनी वाटर शेड 10 से 100 हेक्टेयर के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है। आज की वीडियो में हमने पानी के गुण के बारे में जाना, जल भराव के बारे में जाना, उससे क्या नुकसान होते हैं उसको जाना, जुताई के प्रकार के बारे में जाना, वाटर शेड के बारे में जाना, साथ ही फसलों की जलमांग के बारे में जाना। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।